और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2016 के बिहार टॉपर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर सिंह समेत 8 के खिलाफ हवाला का केस दर्ज किया है। प्रिंसिपल बच्चा राय, उमा सिन्हा, शैल कुमारी और विश्वेश्वर यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बच्चा राय ने 2.5 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदी, जबकि आय 51 लाख रुपए दिखाई गई थी। ईडी गैर कानूनी पैसे से खरीदी गई प्रॉपर्टी जब्त कर सकता है। बच्चा राय और लालकेश्वर समेत अनेक लोगों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिवेन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेन, क्या जानकारी इस मामले में? देखिए, 2016 का बिहार टॉपर स्कैम है, जिसमें रिजल्ट जो आए थे उसके बाद पता चला कि जो टॉपर थे इस पूरे एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में, वो लोग किसी भी तरीके से किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन उन्होंने एग्जाम में टॉप किया था और ये एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए एक्सपोज हुआ था। उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी और उस वक्त जो इसमें शामिल लोग थे, लालकेश्वर सिंह, बच्चा राय, उमा सिन्हा, शैल कुमारी और बाकी दूसरे आरोपी जो थे, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे, उन लोगों को बिहार पुलिस ने अरेस्ट भी किया था। और इस पूरे मामले में शिकायत की गई थी, ईडी जांच कर रही थी, क्योंकि इसमें से कई आरोपियों के पास काफी संपत्ति पाई गई थी और उस पैसे को उन्होंने गैर कानूनी तरीके से अलग अलग जगहों पर लगाया था और उनकी मनी लॉन्ड्रिंग की थी। और इसी के चलते जो ईडी ने अब प्रारंभिक जांच के बाद बहुत बहुत शुक्रिया शिवेन इस तमाम जानकारी के लिए। आपका शिवेन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जानकारी देते हैं किस तरह से अब ईडी ने इस मामले में सख्ती की है, क्योंकि स्टिंग के जरिए दिखाया गया था कि जो लोग टॉप कर चुके हैं दरअसल वो इस लायक ही नहीं है। बहरहाल बात पाकिस्तान की करेंगे, जिसको लगे 3 तमाचों में पहला तमाचा उसको जाधव के मामले में लगा है, जहां दबाव के चलते पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को फांसी देने का मामला बहरहाल टाल दिया है। पाकिस्तान ने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह साफ कर दिया कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को तब तक फांसी नहीं दी जाएगी जब तक कि वो अपनी सभी क्षमा याचिकाओं का इस्तेमाल नहीं कर लेता। वहीं बाड़मेर में पुलिस ने 3 पाकिस्तान के जासूसों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान को तीसरा झटका रूस से मिला है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिसके बाद पुतिन ने साफ किया कि पाकिस्तान के साथ उसके घनिष्ठ संबंध नहीं है, वो भारत को अपना बेहतर दोस्त मानता है। तो सबसे पहले बात पाकिस्तानी जासूसों की करेंगे। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस ने 3 पाकिस्तान के जासूसों को गिरफ्तार किया। इनके पास से सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध दस्तावेज और नक्शे बरामद किए हैं। ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से पाकिस्तान के मोबाइल और सिम के जरिए संपर्क साधा करते थे, यानी भारतीय इलाके में रहकर पाकिस्तानी मोबाइल का इस्तेमाल, और वो भी बिना किसी की पकड़ में आए हुए। सीमा पार से उड़ती आंधी सिर्फ रेत ही नहीं लाती, इसके साथ पाकिस्तान की साजिशें भी आती हैं। राजस्थान के बीकानेर का 1737 किलोमीटर का इलाका सीधे पाकिस्तान से मिलता है। इसी सरहदी इलाके में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की नापाक हरकतों के एक बार फिर सबूत हाथ लगे हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ISI के 3 जासूसों को बाड़मेर जिले से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में व्यवसायी संतराम माहेश्वरी और विनोद माहेश्वरी के साथ साथ बाड़मेर की एक मजार के केयरटेकर दीना खान भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ISI एजेंट महेश्वरी बंधु दीना खान को जानकारी जुटाने के लिए पैसा देते थे। दरअसल दीना खान मजार की आड़ में छिपकर जासूसी करता था। उस पर भारतीय सेना और BSF के मूवमेंट और सामरिक ठिकानों की जानकारी देने की जिम्मेदारी थी। वो BSF की चौकसी, जवानों की तादाद और ड्यूटी बदलने के वक्त की सारी जानकारी पाकिस्तान में बैठे ISI के हैंडलर को देता था। जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि संतराम माहेश्वरी और विनोद माहेश्वरी को पहले भी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब इन तीनों को पुलिस एक साथ बिठाकर पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों को इन तीनों के पास से पाकिस्तानी मोबाइल सिम कार्ड मिले हैं, जिसका इस्तेमाल वो पाकिस्तान को जानकारी देने के लिए किया करते थे। सिम कार्ड पाकिस्तानी होने की वजह से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इन्हें नहीं पकड़ पाती थी। खबर है कि पुलिस को इनके पास से संवेदनशील दस्तावेज भी मिले हैं। बहरहाल अब सुरक्षा एजेंसियां इनसे राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। पुलिस जानना चाहती है कि इनके दूसरे साथी कौन कौन हैं और वो कौन लोग हैं जो BSF और सेना की संवेदनशील जानकारी इन्हें मुहैया कराते थे। यानी राज से पर्दा उठेगा और देश की पीठ में खंजर उतारने वालों की गिरफ्तारी होगी। आज तक ब्यूरो।
तो पाकिस्तान ने एक बार फिर ये बता दिया कि वो सुधर नहीं सकता, उसकी फितरत सुधरने वाली है ही नहीं। बिना उकसावे के उसकी बंदूकें बोलने लगती हैं, उसके निशाने पर फौज के साथ साथ आम शहरी भी होते हैं। हर बार की तरह इस बार भी जम्मू कश्मीर के बिम्बर और बट्टल सेक्टर पर पाकिस्तान की भारतीय फौज ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की। सीज फायर उल्लंघन पर पाक को करारा जवाब। बिम्बर और बट्टल सेक्टर पर जबरदस्त कार्रवाई। बांदीपुरा में लश्कर के 5 आतंकी भी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की साजिशों को एक बार फिर जबरदस्त झटका लगा। भारतीय फौज ने सीज फायर के उल्लंघन का हिसाब बराबर करते हुए धोखेबाज पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सूत्रों के मुताबिक बिम्बर और बट्टल सेक्टर में की गई इस जवाबी कार्रवाई में पाक को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। भारी गोलीबारी की चपेट में आई पाकिस्तानी फौज जान बचाने के लिए पोस्ट से पीछे हटते देखी गई। सूत्रों के मुताबिक भारतीय फौज ने जवाबी कार्रवाई में मोर्टार और मशीन गनों का इस्तेमाल किया। भारतीय फौज की जवाबी कार्रवाई राजौरी और पुंछ जिलों में नियंत्रण रेखा के बिल्कुल पास अग्रिम चौकियों पर पाकिस्तान की गोलीबारी के बाद की गई। पाकिस्तानी फौज ने बिना उकसावे के गुरुवार को मोर्टार से गोले दागे थे और गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। इसमें जनरल इंजीनियरिंग रिजर्व फोर्स का एक मजदूर मारा गया, जबकि 2 लोग घायल हुए। घायलों में बीएसएफ का एक जवान भी शामिल है। इधर बांदीपुरा में जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने न सिर्फ भारी मात्रा में हथियार बरामद किया, बल्कि लश्कर के 5 आतंकियों को भी दबोचने में कामयाब रहे। ये आतंकी बड़े हमले की फिराक में थे। इनकी कार से 10 हैंड ग्रेनेड, 2 मैगजीन और 27 गोलियां बरामद की गई। आतंकवादियों के आने जाने और हथियारों की खेप भेजे जाने की खुफिया जानकारी मिली थी। यानी पकड़े गए 5 आतंकी लश्कर के मोस्ट वांटेड आतंकियों को हथियारों की सप्लाई करने के मिशन पर थे। दौरान तलाशी उनसे कुछ ग्रेनेड्स जो हैं वो मिले, हर एक की पोजीशन से ग्रेनेड मिले हैं और इसके अलावा कुछ हमें AK-47 के राउंड्स भी मिले हैं और कुछ मैगजीन्स वगैरह मिली हैं इनकी। और इनका जब इनसे दौरान तफ्तीश ने ये बताया है कि हमारा जो सरगना है, जो हम मिलिटेंट्स के साथ इनके हमेशा राब्ता रहे हैं और इनको वो मिलिटेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते रहे हैं। कश्मीर के बिगड़े हालात के बीच पाकिस्तान कोई मौका नहीं छोड़ रहा। एक तरफ उसके भेजे गए भाड़े के लड़ाके सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीमा पार से पाकिस्तानी फौज लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रिहायशी इलाकों को तबाह कर रही है। यानी चुनौती एक साथ कई मोर्चे पर है। आज तक ब्यूरो।